हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी। मैं अमदान पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में लास्ट टाइम हमने क्या किया था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम लोग आगे करते हैं, उसी के आगे हम लोग करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। उसके आगे का पार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट टाइम हमने किया था डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ये कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस हो सकता है ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, वही शॉर्टेस्ट है, वही लॉन्गेस्ट है। उस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे रास्ते हो, बहुत सारे वे हो, तो उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, बाकी सबको बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना। उसके बाद जितने भी डिस्टेंस होते हैं उन सबको आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हो, लेकिन जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उन सबको आप डिस्टेंस बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए डिस्टेंस, एवरी डिस्प्लेसमेंट, every displacement can be a distance हो सकता है, but all distances cannot be a displacement। जितने सारे डिस्टेंस हो गए वो सारे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, ये मीनिंग है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के बहुत सारे वे होते हैं, ABCD वे है रास्ते। अब उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, बाकी सबको बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो आपका सबसे छोटा है वो डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। जो सबसे छोटा है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, और जो सबसे छोटा है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलते हैं, होता है, लेकिन सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होते हैं। ये लॉजिक था। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कहानी। अब क्या करते हैं हम लोग? ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं फॉर ऑब्जेक्ट आर इन मोशन और रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। और नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन के लिए बनाएंगे। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहीं रुका है तो कैसा बनेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? थोड़ी ब्राइटनेस दे दूं? ओके, तो अब करते हैं हम लोग। तो हमारा जो है ये वाला बना दिया हमने। इधर टाइम होता है, सबको पता है। इधर क्या होता है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, ये सारी चीज़ें इस साइड में होते हैं। और इस साइड में क्या होता है? टाइम। जो एक्स एक्सिस में बनता है ना उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जब भी आप बनाओगे एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट बनाओगे, इंडिपेंडेंट होता है।
और वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी बनता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ये हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो वाई एक्सिस में बनता है। भैया किस पर डिपेंड करता है? तो जो एक्स में होगा उस पर डिपेंड करेगा वाई वाला, है ना। आपने ग्राफ ऐसे बनाया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, इसमें एक्स की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट एन, और बारी बारी से हमने वैल्यू रखा तो वाई की वैल्यू आया था। अब x तो इंडिपेंडेंट है ना, अब क्या रख दो, बट y तो डिपेंड कर रहा है ना, किस पर? x पर। बट y तो डिपेंड किया ना, किस पर किया? x पर। इसलिए यहाँ जब भी आप ड्रॉ करोगे इंडिपेंडेंट। अब भैया टाइम जो है, टाइम वो तो इंडिपेंडेंट है, टाइम क्या है आपका? इंडिपेंडेंट। और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन क्या है? डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम ऑलवेज कहाँ आता है? एक्स एक्सिस पर। ओके, अब मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये रेस्ट का ग्राफ है। अच्छा, कैसे पता चला रेस्ट का ग्राफ है? तो ये देखिए, मैं एक टाइम था t1 टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन x1 है, t2 टाइम होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन x2 है, t3 टाइम होता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन x3 है, और सारे लोकेशन क्या है? सेम है। सारे लोकेशन क्या है? सेम है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, कुछ भी निकालो टाइम इंटरवल के बाद एक ही जगह तो है। ग्राफ में देखो एक ही जगह तो है, सपोज 20 मीटर 20 मीटर, यहाँ भी 20, 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 हर जगह क्या है? 20 है, हर जगह 20 है, हर जगह पर क्या है? 20 है। तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। हुआ ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कहाँ चेंज हुआ? चेंज ऑफ पोजीशन कहाँ चेंज हुआ? चेंज ऑफ पोजीशन कितना चेंज हुआ? तो x2 माइनस x1, और x2 भी x है, x1 भी x है, 0, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। तो ये रेस्ट का ग्राफ है। रेस्ट का जो ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। जो रेस्ट का ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के क्या बनेगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो आप, टाइम ये ग्राफ पैरेलल है, और परपेंडिकुलर होगा पोजीशन एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस के क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ग्राफ होता ही नहीं है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी ग्राफ नहीं होता है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, लीजिए ये ग्राफ, ये x था, ये t था, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन x1 है, उसी टाइम पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन x2 है, उसी टाइम पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन x3 है, उसी टाइम पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन x4 है, और एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एक टाइम पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट लोकेशन पर कैसे पॉसिबल है? तो नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल का होता है, नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल का ग्राफ है, कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। टाइम कांस्टेंट, इसमें टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट कभी पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। टाइम कांस्टेंट कभी पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, टाइम को हम रोक नहीं सकते हैं, कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। और ये ग्राफ अपना रेस्ट में था, रेस्ट में पोजीशन हुआ ही नहीं, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, जिस पोजीशन में था वही है। मतलब मैं 9 बजे गया, देखा 10 मीटर, 11 बजे गया 10 मीटर पे सेम x1 मीटर 10 मीटर, 12 बजे जाता हूँ 10 मीटर, 1 बजे इवनिंग में नाइट में 10 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही जगह है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा रेस्ट का ग्राफ। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में।
और ये नॉट पॉसिबल का हो गया, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, रेस्ट में है। ओके, आगे देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसमें दो ग्राफ बनता है, एक बनेगा यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फिर वही कहानी, टी यहाँ पर, पोजीशन यहाँ पर, ये ग्राफ बनता है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है। चाहे आप कुछ भी ले लो, मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। ये सारे मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट हो गया, यहाँ ऑरिजिन से नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या थी? यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन ये थी, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड, ऐसे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ट्रैवल से, ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। यही तो डेफिनेशन थी यूनिफॉर्म मोशन की, यही डेफिनेशन थी। फिर इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? तो ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब 0 पर था ऑब्जेक्ट, और ये ग्राफ कोई डिस्टेंस होगा, ऑलरेडी ऑब्जर्वर से कोई डिस्टेंस x मीटर होगा। डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है ना। दोनों यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है भैया। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनता है? बात यहाँ आएगी। अब यहाँ बात आ गई कि ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन क्यों बना है यूनिफॉर्म मोशन का। तो आप ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो। अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, और इसमें मैं x 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो फिर अब x 0 लेंगे आप तो y 0 आएगा, ये y 0, x 0, y 0। जब x 1 लेंगे y 1 आएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो। जब x 2 लेंगे y भी 2 आएगा, जब x 3 लेंगे x 3 तो y भी 3 आएगा। सिंपल, y भी कितना आएगा? 3 आएगा। अब जैसे ही हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ग्राफ पे प्लॉट किया तो हम x 0 जाएंगे, y भी 0 है, फिर x 1 जाएंगे, y भी 1 है, यहाँ मिलेगा, फिर x 2 जाएंगे, y भी 2 है, यहाँ मिलेगा, फिर x 3 जाएंगे, y 3 है, यहाँ मिलेगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों भैया स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो आप x में देखिए, x में चेंजमेंट कितने का हो रहा? बदलाव। डेल्टा x कितना? 1। बदलाव कितना आया? 1। यहाँ भी बदलाव कितना है? 1। मतलब चेंजमेंट क्या है? रेट क्या है? सेम है। रेट क्या है? सेम है। तो यहाँ भी आप देखेंगे रेट क्या है? सेम है, 1 का। यहाँ भी क्या है? 1 का। यहाँ भी क्या है? 1 का। 1 का है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये आप एक्स एक्सिस में टाइम मान लो, एक्स में टाइम होता है, वाई में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर एक्स को टाइम मान ले तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। देखो इंटरवल 1 1 1 इक्वल, और डिस्टेंस भी कैसा ट्रेवल कर रहा है? इक्वल कर रहा है। इसीलिए ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो फिर क्या क्या होगा इसमें, ये हटा देता हूँ। ये अगर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो फिर इसमें क्या क्या होने वाला है, अगर है तो ठीक है, और है भी। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आने वाला है, चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगा तो यूनिफॉर्म का है क्या? यूनिफॉर्म ही नहीं होगा, है ना। फिर तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ऑब्जेक्ट उसी टाइम में।
तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ऊपर में लिखा हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट दिख नहीं रहा होगा, ऊपर में लिखा है वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। क्यों भैया? तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो v है वही u है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेगा, तभी तो करेगा। तो ये बन गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी क्या बनेगा? कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही तो होगा, है ना। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपका बन गया जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है? उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन हो गया, मोशन हो गया। बी नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल नहीं करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो इसका आप ग्राफ टेढ़ा जैसे करना वैसे बना सकते हो, जो मर्जी आपकी। एक्स पोजीशन मीटर, टाइम इस बार ये भी लिख दिया सेकेंड, इसका आप जो मन सो कर लो। ये सारे नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। कैसे? देखो, आप इक्वल टाइम ले लो, यहाँ ले लो एक टाइम इतना ही, यहाँ ले लो एक टाइम ये इतना ही, और आगे ले लो इतना ही, सेम इतना सेम, और इसको आगे बढ़ा लो और इसको आगे बढ़ा लो। ये अब इस वाले में देखो, आप इस वाले में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, इस वाले में देखो इतना पोजीशन चेंज कर रहा। क्या दोनों सेम आ रहा है? क्या दोनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप यहाँ भी देख लो, सेम इंटरवल ले लो, इतना छोटा सा, ये छोटा सा ले लो आप, ये आ गया छोटा सा, ये इतना सेम। अब यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, ये पोजीशन चेंज हो रहा है, इतना छोटा सा पोजीशन चेंज हो रहा, इतना छोटा सा पोजीशन। टाइम देखो, यहाँ भी डेल्टा टी है, स्मॉल टाइम, यहाँ भी डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी, टाइम चेंज हो रहा। लेकिन इस वाले में देखो सेम टाइम में इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और इस वाले में इसी सेम टाइम में इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब किसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। और वेलोसिटी आप जीरो भी नहीं बोल सकते, वेलोसिटी आप कांस्टेंट भी नहीं बोल सकते, वेरिएबल चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो एक्सेलरेशन जीरो तो आप लिखोगे ही नहीं, जीरो नहीं होता, जीरो तो आप लिख ही नहीं सकते, जीरो लिख ही नहीं सकते। एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, वेरी कर सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है। तो सम वैल्यू, कुछ वैल्यू आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा एक्सेलरेशन का, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा एक्सेलरेशन, मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल, बट कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर इक्वल रेट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे इक्वल डिस्टेंस कवर कर सकता है? तो ये ग्राफ बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। ओके, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। आगे हम लोग टॉपिक करने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगता है, आपको सही लगता है, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।